everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. ठीक है, दिस इज टॉपिक नंबर 4. अब इसी में ही हम फटाफट टॉपिक क्लैरिटी भी देख लेंगे और हम जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है. अब टॉपिक है हमारा यहाँ पे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, गाइडिंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, मतलब क्या प्रिंसिपल होने चाहिए ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये है गाइडिंग वैल्यूज़. दे केम फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल. ये कहाँ से आई? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, जहाँ पे पीपल जो थे वो डिमांड करते थे जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, डिग्निटी की, मतलब इज्जत चाहिए लोगों को. एंड दीज वैल्यूज़ आर रिटन, ये सारी जो है प्रियम्बल में लिखी हैं. प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन पेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, विच इज़ लाइक द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आत्मा है हमारे संविधान की. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अ लीगल बुक. ये केवल एक लीगल बुक ही नहीं है, बट ऑल्सो एक डॉक्यूमेंट है जो शो करता है हमारे ड्रीम्स को, हमारे आइडियाज़ को. टू पुट दीज वैल्यूज़ इनटू प्रैक्टिस. अब इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए डिटेल्ड इंस्टीट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, है ना. ये क्रिएट की गई. सिंस सोसाइटी चेंज होती है टाइम के साथ, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नीड अमेंडमेंट्स. तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है. पहला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है जैसे कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या होता है, और स्टेट एनी 2 पॉइंट्स. ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस बताइए. तो प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, आपने किताब खोली तो इंट्रोडक्शन आता है ना जैसे, तो ऐसे इंट्रोडक्टरी जो है ये स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का. इट टेल्स द पर्पस. ये पर्पस के बारे में बताता है, एंड फिलोसफी के बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या इसका पर्पस है ना. इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो शो करता है गाइडिंग फिलोसफी को एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. गाइडिंग फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करता है गाइडिंग प्रिंसिपल की तरफ फॉर द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकर्स के लिए. तो भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आता है ना कि क्या कैसे करना है बेसिकली. एंड प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड टू चेक इफ़ लॉ फेयर है या जस्ट है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो कानून है ये सही भी है या नहीं. अभी कोई कानून बन जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख सकते हो कि भाई ये जो कानून बनाया गया है ये लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा. वाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड. क्यों ज़रूरत पड़ी क्वाइट रेगुलरली इसको चेंज करने की. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है, बहुत डिटेल्ड है. सोसाइटी चेंज होती है, अमेंडमेंट्स भी उनकी ज़रूरत पड़ती है. टू मीट द पीपल्स नीड एस्पिरेशंस. लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो लोगों की इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में से बदलाव करने पड़ते हैं. टू एडजस्ट विद सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. हमें सोशल और कल्चरल चेंजेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे बदलाव आ रहा है समय के साथ, तो हमें भी कुछ बदलाव अपने संविधान में करने पड़ते हैं. टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न एंड इफेक्टिव. संविधान को हमें मॉडर्न और इफेक्टिव बनाए रखना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वैल्यूज़ आर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब इसके साथ कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट. हर एक के पास 18 साल से ऊपर राइट टू वोट है. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है रिच हो या पुअर हो, मैन हो या औरत हो, सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स है. प्रमोट करता है शांति, यूनिटी बाय ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल. और वोटिंग राइट्स तो हमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पीपल के कॉन्फिडेंस को और डेमोक्रेसी को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. भी कौन कौन लोग थे, क्या क्या उसमें हुए थे, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना टाइम लग गया था. अगर कंपोजिशन की बात करें तो मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स के लोग थे, ऑल कम्युनिटीज़ के लोग थे. जैसे कि मौलाना आज़ाद इसमें थे, के एम मुंशी इसके अंदर थे. रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे पारसी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उन्हें भी बैठाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बैठाने में. वीमेन लीडर्स भी थी जैसे सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था. टाइम की बात करें तो 2 महीने पूरा लिखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 साल 11 महीने 18 दिन से लगे थे, लगभग 3 साल हम कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट प्रोविजंस हैज़ बीन मेड. क्या प्रोविजंस किए गए थे टू इनकॉपरेट चेंजेस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसा क्यों किया गया था. प्रोविजन किए गए थे भी कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. पहला प्रोविजन तो ये बदलाव आ सकता है. रीज़न यही था कि पीपल की नीड को, एस्पिरेशंस को मैच कराना था, सॉल्व करने थे नए नए इशूज़ जो आएंगे, जैसे IT सेक्टर, अब इन्वायरमेंट, अब ये सब कुछ नया नया है. उस समय थोड़ी था IT सेक्टर. ठीक है, इन्वायरमेंट में इतने बदलाव थोड़ी थे, तो इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में टू एडजस्ट टू सोशल एंड कल्चरल चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए. हाउ वर द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इम्बाइब्ड इन द पार्लियामेंट. वो प्रियम्बल में किस तरीके से रखे गई वैल्यूज़. ये द फ्रीडम स्ट्रगल गेव वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब डायरेक्टली जो है ऐड कर दी गई प्रियम्बल में. तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई. इक्वालिटी में अगेंस्ट हर कास्ट के लोग, अनटचेबिलिटी, ये सब खत्म किया गया. लिबर्टी की बात करें तो सभी को फ्रीडम रही, है ना. कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं लगाए गए.
इसके बाद क्वेश्चन पे आता है कि द प्रियम्बल प्रोवाइड करता है फिलोसफी एंड वैल्यूज़ को, एक्सप्लेन करो ये वैल्यूज़ क्या हैं, है ना, और तुमने कहाँ से लिए हैं। तो जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, इसकी बात हुई। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरी सिटीजन्स की बात हुई। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे, प्रमोट करता है यूनिटी को, ब्रदरहुड को सभी सिटीजन्स के बीच में। व्हाट फैक्टर्स मदद करते हैं लीडर्स को टू डेवलप द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया लिया। यूएसए से बिल ऑफ राइट्स का आइडिया लिया। और ग्लोबल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इंडिया एक्सप्रेस करता है शेप्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया है ना, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पेज भाई। प्रियम्बल का मतलब होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये समराइज़ करता है फिलोसफी को एंड गोल्स को उसके। सोशलिस्ट की बात करें तो वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड इक्वली होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज जो है इनइक्वालिटी एंड कंट्रोल करें इंडस्ट्रीज़ फॉर पीपल वेलफेयर के लिए, मतलब सारी जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये सभी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए समाज को, ये बात हुई। गवर्नमेंट रिड्यूस करे इनइक्वालिटी को एंड कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ का जो बढ़ता जा रहा है, फॉर वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। सोशलिस्ट लोग यही तो कहते थे, तो अपने हाथ में ले लो ना, सरकार अपने हाथ में ले ले और फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं कि डेमोक्रेटिक पीपल जो है इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर। गवर्नमेंट अकाउंटेबल और जिम्मेदार हो, सिटीजन्स एंजॉय करें राइट्स को इक्वल, और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो लोगों के बीच में, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन में, मतलब लोग डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रियम्बल, क्या समझते हो इससे, समझ में आ गया ना प्रियम्बल क्या है ये। एक्सप्लेन करो लिबर्टी इक्वालिटी के कीवर्ड्स को, बहुत आराम से हो जाएगा। द प्रियम्बल जो है इंट्रोड्यूस करता है गाइडिंग वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन की। लिबर्टी की बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट, हमें सोचने का अधिकार है, हमारे बिलीफ्स जो हैं भी, विश्वास हमने जो चीज़ों पे बनाए रखे हैं वो हमारा अधिकार है। एक्सप्रेशंस का हमें अधिकार है। रिलीजन कौन सा फॉलो करे उसका अधिकार है। सिटीजन्स कैन फॉलो देयर चॉइस फ्रीली विदाउट हार्मिंग अदर्स, है ना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। गिरीबान पकड़ के किसी मारोगे तो तुमको मारेगा पकड़ के तुमको, तब तुम फ्री नहीं हो उसके लिए। इक्वालिटी की बात करें तो ऑल सिटीजन्स इक्वल हैं बिफोर लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर, वेल्थ, रिलीजन के बेस पर, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली चाहिए सभी को, एजुकेशन की, जॉब की और सभी चीज़ों की। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो भी, थैंक यू।